बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रॉकेट इक्वेशन। अब रॉकेट इक्वेशन कई बच्चों को इसका मैथमेटिकल का वो रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन उसका जो मैथमेटिकल है वो कंसेप्चुअली समझ नहीं आता। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके मैथमेटिकल को भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा सकें। तो देखिए, रॉकेट इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं? आपको पता है जब भी कोई रॉकेट फिजा में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, कैसे चेंज होती है, क्यों होती है, वो आगे चल के बात करते हैं। तो अगर हमें किसी भी टाइम टी के अंदर हमें मालूम करना हो कि इतने टाइम के बाद बताओ रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, तो वो हम रॉकेट इक्वेशन यूज करके बता सकते हैं। तो वही वेलोसिटी निकालने का फार्मूला इन टाइम टी के अंदर वो आज के लेक्चर में हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रॉकेट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे जाता है, उसके बाद हम रॉकेट इक्वेशन की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। तो रॉकेट क्या है? द सेल्फ प्रोपेल्ड डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सेल्फ प्रोपेल्ड है। ठीक है, मतलब खुद ब खुद क्या करती है, मूव करती है। और डेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जो अपने साथ अपना फ्यूल और ऑक्सीजन खुद लेके जाती है। ये डिवाइस है और अदर केमिकल एजेंट विच इज नीडेड टू बर्न इट्स फ्यूल इज कॉल्ड रॉकेट। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? रॉकेट कहते हैं। देखो, रॉकेट उड़ता कैसे है? रॉकेट के अंदर 80% फ्यूल होता है। 80% क्या होता है? फ्यूल होता है। और जब रॉकेट बहुत ज्यादा हाइट पर जाता है तो वहां पर आपको पता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जलने के अमल के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। तो रॉकेट एक इसके अंदर एक टैंक सा लगा होता है, उसमें अपनी ऑक्सीजन को साथ लेकर जाता है। तो जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर ये अपना फ्यूल और ऑक्सीजन को मिक्स करके कंबशन का अमल जारी रहता है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर मूव करता है। तो देखिए, रॉकेट में क्या होता है? फ्यूल टैंक होता है, ऑक्सीडाइजर टैंक होता है, उसके बाद पंप वगैरह लगे होते हैं और ये कंबशन चैम्बर होता है। यहां से फ्यूल और ऑक्सीजन वगैरह यहां से मिक्स होके इधर आती हैं, यहां पे कंबशन का अमल होता है और यहां से बर्न्ड गैसेस की फॉर्म में ये जो फ्यूल है ये बाहर निकलता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब होता क्या है, रॉकेट मूव कैसे करता है? देखिए, यहां पर ना जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, आप इसको क्या कह लें कि फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस, फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस। अच्छा, एग्जॉस्ट गैसेस, जाहिर सी बात है जब फ्यूल बर्न होगा नीचे से स्पीड से गैसेस निकलेंगी, तो फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस है वो कौन लगा रहा है? वो रॉकेट लगा रहा है। ठीक है, रॉकेट लगा रहा है किस पे? फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस। अब क्यों? क्योंकि रॉकेट गैसेस को बर्न फ्यूल करके तो गैसेस ऐसे नीचे की तरफ जाती हैं, तो रॉकेट फोर्स लगा रहा है एग्जॉस्ट गैसेस पे नीचे की तरफ। अच्छा, इसके रिएक्शन में एग्जॉस्ट गैसेस रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स है, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर मूव करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर से बता रहा हूं कि देखिए, गैसेस स्पीड के साथ नीचे निकलती है, बर्न गैसेस होती है ना, वो स्पीड के साथ ऐसे नीचे की तरफ निकलती हैं। यानी कि रॉकेट फोर्स लगा रहा है एग्जॉस्ट गैसेस के ऊपर। ठीक है, आगे से एग्जॉस्ट गैसेस कहती हैं, ठहर में तेरा इलाज करना तो एग्जॉस्ट गैसेस रिएक्शन में रॉकेट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाती हैं, वो होती है थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या करता है? ऊपर की तरफ मूव करता है। अब ये जो एग्जॉस्ट गैस जो हमारे पास फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस होती है और जो थ्रस्ट फोर्स होती है ऊपर की तरफ, यानी ये नीचे की तरफ फोर्स और ऊपर की तरफ फोर्स, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। ये वाली नीचे की तरफ और ये वाली ऊपर की तरफ। ओके हो गया? होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके ऐसे ऊपर की तरफ रॉकेट मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसकी इक्वेशन डिराइव करने की तरफ जाते हैं कि हम इसकी इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, पहले आपने सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन को क्या कैसे आपने समझना है कि यहां पर ये मैंने ना, ये है एक ही रॉकेट। एक ही रॉकेट की 3 पोजीशंस मैंने बनाई है कि पहले रॉकेट इधर था जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, फिर रॉकेट इधर पहुंचा, फिर रॉकेट थोड़ा सा और ऊपर गया। ठीक है, तो ये 3 रॉकेट नहीं है, ये एक ही रॉकेट है। एक ही रॉकेट की 3 पोजीशंस को मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब जब रॉकेट रेस्ट पे है, ठीक है, जब रॉकेट रेस्ट पे है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मास कितना होगा? जाहिर सी बात है इसमें अच्छा खासा फ्यूल है। अब इसका मास कितना है? m0 है।
इसका मास कितना है, m0 है। वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है। ठीक है, जब अर्थ के ऊपर है और जो हमारे पास है जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वहां पे अभी क्या है, ये रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, m0 मास है, v वेलोसिटी की 0 है, टाइम कितना है, 0 है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद जब हमने ना इसको लॉन्चिंग पैड से लॉन्च कर दिया, जब हमने इसको लॉन्चिंग पैड से लॉन्च कर दिया तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, रॉकेट ऊपर की तरफ जाते जाते यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब इसका मास कितना है, m है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। अब टाइम कितना t है, मतलब टाइम t में जो इसकी वेलोसिटी है वो v है, जो इसका मास है वो m है। जो इसकी वेलोसिटी है वो v है, जो इसका मास है वो m है इन टाइम t। ओके हो गया। अच्छा, इस वक्त आप ये जो ना, अब जाहिर सी बात है बर्निंग गैसेज ये निकाल के यहां तक पहुंचा है। अब भी आपने ना थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर देनी है कि इसमें से कोई बर्निंग गैस वगैरह नहीं निकल रही, और इतनी हाइट पर पहुंचे, इसका मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गया और टाइम t हो गया। यहां पर जो इसका मोमेंटम है ना, उसको हम कह देते हैं कि ये इसका इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम। और वो इनिशियल मोमेंटम कितना है, वो इनिशियल मोमेंटम है इसका PI, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ठीक हो गया, ये इसका क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। अच्छा, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम dt टाइम के बाद यहां से अब हम इसको, अब मैंने आंखें खोल ली आपने, ठीक है, तो dm मास जो है, छोटू सा मास बर्न हुआ और यहां पर एग्जॉस्ट हो गया, एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में नीचे से निकल गया। नीचे से क्या हो गया, निकल गया। अब हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस ये जो नीचे की तरफ निकल रही हैं, यहां पर जो डीएम मास है वो निकल गया, और इन एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी कितनी है, v0 है इन टाइम dt। ठीक हो गया। तो अब यहां पर देखो, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसका मास पहले m था, अब कितना हो गया, m माइनस डी एम। पहले वेलोसिटी v थी, अब कितनी होगी, v प्लस डी वी, कब, टाइम dt में। अब कई बच्चे यहां पर क्वेश्चन अक्सर सोचते हैं कि सर जब लॉन्चिंग पैड से यहां पर गया, यहां पर भी तो गैसेस निकल रही हैं, यहां पर आपने क्यों नहीं लिखा m माइनस डी एम फलां। ठीक है, तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, मैं इसको इनिशियल पोजीशन ले रहा हूं, और इनिशियल पोजीशन में मैं जो dm छोटू से मास की मैं बात कर रहा हूं ना, कि dm मास जो है वो गैसेस की फॉर्म ऐसे निकल गया, अभी मैं यहां पर उसको डिस्कस नहीं कर रहा इस सेकंड स्टेज पे। यहां पर मान ले मैंने यहां से लेकर जब यहां तक गया तो आंखें बंद करके रखी, और जैसे यहां पर गया ना तो मैंने आंखें खोली और मैंने कहा अच्छा इसका मास m हो गया, वेलोसिटी v हो गया, टाइम t हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने कहा अच्छा इस पोजीशन से जब ये यहां पर पहुंचा है, तब हमारे पास इसमें से जो मास कम हुआ है ना, dm कम हुआ है। वो मास कितना कम हुआ है, dm कम हुआ है। मतलब मैं इसको इनिशियल मान रहा हूं, इसको मैं फाइनल मान रहा हूं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर जो गैसेस निकल रही हैं मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा। ठीक है, मैं जस्ट कह रहा हूं कि मास m है, वेलोसिटी v है और टाइम t के अंदर। फिर मतलब आप इस तरह से समझ लें कि अभी जो dm मास है ना, जिसकी मैंने बात करनी है, कि जिसको लेकर मैंने सारी कैलकुलेशन करनी है, अभी वो इसके अंदर ही है, अभी वो इसके अंदर ही है। जब ये इतनी हाइट से इधर गया तो अब ये dm मास क्या आ गया, बर्न हो गए, गैसेस की फॉर्म में बाहर आ गया। ठीक हो गया। तो यहां पर इसकी मास m, वेलोसिटी v, टाइम t, और यहां पर क्योंकि मास कम हो गया, पहले मास m था, अब कितना हो गया है, dm बाहर निकल गया है, तो अब मास m माइनस dm हो गया। यहां पर वेलोसिटी इसकी v थी, यहां पर v प्लस dv हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, मास कम होता है, तो मास कम हुआ है तो एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। पहले v है, अब स्पीड से चलेगा, रॉकेट हल्का हो गया है, तो v प्लस dv इन टाइम dt। ओके हो गया। तो इसको और इसको अभी dm अंदर ही है इसके, और यहां पे dm बाहर मैंने निकाल दिया। तो जब dm बाहर निकाल दिया क्या है, गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, बर्न गैसेस हुई, तो अब गैसेस की वेलोसिटी v0 है और dt। हो सो ये सारी सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी, ये जस्ट कंडीशन हमने कैलकुलेशन करने के लिए हमने ली है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसका फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना होगा वो चीज देखते हैं। फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो p इज इक्वल टू mv, ओके हो गया, मास v, ओके। अच्छा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम होगा pf, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम ऑफ रॉकेट और प्लस मोमेंटम
ऑफ गैसेस। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में बस लिख दिया, आप समझ गए होंगे। मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैसेस। अब यहां पर क्या होगा कि पी एफ फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, वो तो होता है एम वी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी। यहां पर फाइनली उसका जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट है उसमें जो मैस है वो कितना हो गया, वो हो गया एम माइनस डी एम। और जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो तो होगी v प्लस डी वी। ठीक हो गया, तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ रॉकेट। अच्छा, यहां पर प्लस, और यहां पर देखो जो मोमेंटम ऑफ गैसेस है, कितना मैस यहां से बाहर निकला, बर्न्ट होके वो गैस बन के वो बाहर निकल गया, हो गया डी एम। और यहां पर देखो वेलोसिटी हम कौन सी लेंगे, वेलोसिटी हम लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इंजन की प्रॉपर्टी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, मतलब रॉकेट फॉर एग्जांपल अपवर्ड वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है और गैसेस नीचे आ रही हैं v नॉट से, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी होगी, वो होगी v नॉट माइनस v। ये हमारे पास होगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो गैसेस जिस वेलोसिटी के साथ ऐसे नीचे आ रहे हैं वो हम रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, क्योंकि इंजन की प्रॉपर्टी है। रिलेटिव वेलोसिटी आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल एक कार जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, एक कार जा रही है इसी डायरेक्शन में मान लें जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 100 माइनस 50, वो 50 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, यहां पर जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v नॉट गैसेस की वेलोसिटी माइनस v रॉकेट की वेलोसिटी, तो v नॉट माइनस v, जो भी आंसर होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस होगी, जिससे वो नीचे की तरफ निकल रही हैं। ओके हो गया। तो यहां पर जो हम वेलोसिटी पुट करेंगे ना, वो हम पुट करेंगे v नॉट माइनस v। वो हम क्या पुट करेंगे, v नॉट माइनस v। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप गौर करें कि मोमेंटम जो रॉकेट का है वो अपवर्ड है और मोमेंटम जो गैसेस का है वो डाउनवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पर फिर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहां पर हम बाहर माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर कुछ इस तरह ऐसे। ठीक है, और जगह क्योंकि क्लोज है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं कि डी एम और v नॉट माइनस v नॉट माइनस v। ओके हो गया, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। यहां तक डन है, ओके हो गया। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया। ठीक है, लेकिन हम तो फोर्स को देख रहे हैं, हम तो क्या किस चीज को देख रहे हैं, फोर्स को देख रहे हैं कि हमारे पास रॉकेट लगा रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस पे फोर्स, एग्जॉस्ट गैसेस रॉकेट पे अपवर्ड फोर्स लगा रही हैं। तो यहां पर जो फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने फोर्स का फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, mvf माइनस mvf डिवाइडेड बाय t। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, pf माइनस pi डिवाइडेड बाय dt। ओके हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, यहां पर फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट करें, यहां पर इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट करें और फोर्स की वैल्यू निकाल लें। अब वो कैसे आएगी वो चीज देखते हैं। यहां पर आप लिखोगे F इज इक्वल टू पी एफ, यहां पर कितना है, m माइनस डी एम और v प्लस डी वी। ठीक है, और माइनस डी एम और v नॉट माइनस v। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर आपने इसके लेनी है। और ठीक है, और यहां पर ऐसे ब्रैकेट माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, ये वाला है, और वो हमारे पास कितना है, mv आ गया। इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है, mv है। अच्छा, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो f इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है। तो m इंटू v, ठीक है, प्लस m dv, ठीक है, और माइनस dm v और माइनस dm dv। ठीक हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इसको फिर इसको, ओके हो गया। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हो जाएगा माइनस डी एम और वी नॉट
और माइनस माइनस प्लस प्लस डी एम इंटू वी माइनस एम वी। ठीक है, ये माइनस एम वी उसी तरह डीएम को इससे मल्टीप्लाई किया, डीएम को इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस डी एम वी नॉट और प्लस डी एम वी और माइनस ये उसी तरह और साथ में एम वी। ओके हो गया। और डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर इसको डिवाइडेड बाय डी टी करना है और यहां भी इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय डी टी। ओके हो गया। अच्छा, अब f इज इक्वल टू यहां पे एम वी से गया और माइनस डी एम वी और ये प्लस डी एम वी, ये भी यहां से खत्म। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बची है, एक बची है एम डी वी और एक बची है माइनस डी एम डी वी और एक बची है माइनस डी एम वी नॉट। अब यहां पर एक चीज गौर से सुननी है कि ये जो है ना डी एम डी वी, ये जो हमारे पास है डी एम डी वी, ये हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ये हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, निगलेक्ट हम इसको क्यों करेंगे, देखो डीएम में कह रहा हूं बहुत छोटू सा मैस है, बहुत छोटू, डी टाइम में बहुत छोटू सा मैस डीएम है जो वहां से बाहर निकला, ये बहुत छोटा सा मैस है। और ये जो v प्लस डी वी होया यानी ये डी वी चेंज इन वेलोसिटी, मसलन मान लो पहले वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड, उसमें जो चेंज आया है वो 1 मीटर पर सेकंड का आया है, तो 100 प्लस 1 हो जाएगा, 1011 हो जाएगा। तो मुझे बताओ पहले मान लो वेलोसिटी 100 थी, अब उसमें जो इंक्रीमेंट आया है वो 1 मीटर पर सेकंड का आया है, तो ये डी वी के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये जो डीएम है, ये पहले मैस मान लो 100 kg था, अब उसमें जो 1 kg बाहर निकल गया है, तो जो डीएम है मान लो वो 1 kg है जो बाहर निकल गया है, तो डीएम बहुत छोटू सा है एज कंपेयर टू एम, डीवी बहुत छोटू सा है एज कंपेयर टू वी, तो डीएम इंटू डीवी ये पूरी वैल्यू मिलकर ये बहुत छोटी हो जाती है, इस वजह से हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक ये बचेगा एम डी वी। ठीक है, ये तो हमने निगलेक्ट कर दी, ये हमने क्या कर दी, इसको हमने निगलेक्ट कर देना है, और पीछे क्या बचा, माइनस डी एम वी नॉट डिवाइडेड बाय डी टी। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है अभी वैल्यू आई है, इसको फिर हम ये कह रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम डी वी डिवाइडेड बाय डी टी और माइनस आप इसको ऐसे लिख ले वी नॉट डी एम डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, थ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट। अच्छा, होप सो यहां तक आपको सारी कहानियां समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट कहानियां करते हैं। हम यहां पर ना एक्सटर्नल फोर्स को निगलेक्ट नहीं कर रहे, यानी एक्सटर्नल फोर्स आप इस पे कौन कौन सी लग रही है आपको पता है कि जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस भी आएगी। ठीक है, अच्छा, एयर रेजिस्टेंस आएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है रॉकेट पे, डाउनवर्ड वेट की फोर्स, वो भी आएगी। अब वो हम पहले जो है ना वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह जब हम लगा रहे होते थे तो हम ना उसको निगलेक्ट कर देते थे, यहां पर हम उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, रियल केस हम इसमें ले रहे हैं, तो जब उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे तो फिर हमारे पास क्या आएगा वो चीज देखते हैं। अब ये जो फोर्स है ना एफ, ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे बताओ एक्सटर्नल फोर्स में रॉकेट की जो वेट की फोर्स है डाउनवर्ड, वो भी तो लग रही है, वो भी किधर लग रही है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और वो हमारे पास कितनी होगी, F इज इक्वल टू माइनस एम जी। माइनस एम जी क्यों, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है, रॉकेट किधर जा रहा है, अपवर्ड, और ये किधर लग रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इस वजह से F इज इक्वल टू माइनस एम जी। ओके हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास कितना आएगा, ठीक है, इस माइनस एम जी को यहां पर आपने पुट कर देना, कि रियल हम केस ले रहे हैं, माइनस एम जी को इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, सारा सॉल्व करके ये इक्वेशन आई थी ना तो यहां पर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी वी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डी टी माइनस वी नॉट डी एम डिवाइडेड बाय डी टी। ओके हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम डी वी बाय डी टी और इज इक्वल टू माइनस एम जी, और ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस वी नॉट डी एम बाय डी टी, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये जो वैल्यू है ना,
मेरे दूसरे मार्कर किधर गए भाई? यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, या हम कहते हैं रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड, या हम क्या कहते हैं रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड, मतलब इस रेट पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सपेल्ड हो रही हैं। अब यहां पर इस dm by dt को मैं क्या कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू dm by dt, इसको मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा मैंने कह दिया, ठीक है। ये हमारे पास फिर से बता रहा हूं क्या है, रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड, मतलब जिस रेट से गैसेस एक्सपेल्ड हो रही है ये वो रेट है। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड को t से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको मैं एक ब्रैकेट में अगर आप ले रहे हो, दोनों साइड को t से मल्टीप्लाई कर दूं तो अल्फा t इज इक्वल टू dm बाय dt इंटू t, दोनों साइड को क्या कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब t टाइम में हमारे पास रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड, ठीक है, किस रेट पे गैसेस एक्सपेल्ड हो रही हैं इन टाइम t, वो हमारे पास क्या है, अल्फा t है। होप सो ये चीज आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अब ये हमने क्यों किया है, ये हमने क्यों किया है वो चीज देखते हैं, आगे आगे जाके सारा कुछ पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो अब ना हम इन दो सिचुएशन को आपने कंसीडर करना है। अगर आपको कहा जाए कि बताओ हमारे पास m कितना है, बताओ हमारे पास m कितना है, ये वाला जो m है, ये वाला जो m है ये कितना है, जाहिर सी बात है यहां पर देखो जब लॉन्च नहीं था किया तो मैस m नॉट था, जब लॉन्च कर दिया तो m है, अब ये m इस m नॉट से जाहिर सी बात है कम होगा, कितना कम होगा वो बताओ। तो वो हमारे पास कितना होगा, m इज इक्वल टू, पहले कितना था जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब था m नॉट, अब m है ना, अब यहां पर आप लिख लो माइनस किस रेट से गैसेस एक्सपेल्ड हो रही हैं, वो तो हमारे पास हो रही हैं अल्फा t से, किस रेट से गैसेस एक्सपेल्ड हो रही हैं, अल्फा t से। तो फिर हमारे पास ये आंसर, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, dm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे m नॉट, यहां पर इसका 0 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ t की वैल्यू है ही नहीं है, और इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt बाय dt आ जाएगा, ठीक है। अब ये इससे कट जाएगा, जब कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस dm बाय dt। अब ये है रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारे पास मैस आस्ता आस्ता कम हो रहा है, dm कम हो रहा है, ठीक है। dm बाई dt हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक्चुअल मैस है वो रॉकेट का, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, इस बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस dm बाई dt। अब यहां पर ना बड़ी हंसने वाली बात आप इसको समझेंगे कि ये सारा काम हमने किया क्यों है, ये सारा काम हमने किया क्यों है, ये सारा काम सिर्फ हमने एक वजह से किया है, देखें इसको मैं क्या कहें, m dv बाय dt और इज इक्वल टू माइनस mg प्लस और v नॉट इंटू अल्फा। यहां पर मैंने क्या कहा था, dm बाई dt, यानी इसको अल्फा कहा था, और यहां पर अल्फा की जगह माइनस dm बाई dt लगाने के लिए हमने ये सारा काम किया है। यहां पर क्या था, dm बाई dt था ना, v नॉट इंटू अल्फा यानी v नॉट इंटू dm बाई dt, लेकिन इसको माइनस करने के लिए हमने ये सारा काम किया है। जैसे यहां पर अब ये कैसे हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा m dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस mg माइनस v नॉट dm बाय dt। ये सारा काम करने के लिए हुआ है। यहां पर देखो क्या था, प्लस v नॉट dm बाई dt, यहां पर क्या है, माइनस v नॉट dm बाई dt, बस ये काम करने के लिए सारा कुछ किया है, ठीक है। तो इसको आपने ये साइड पे करना है, इस सारे वर्क को आपने क्या करना है, साइड पे करना है। यहां तक कहानी की समझ आ गई है, ओके हो गया, डन हो गया। तो अब जब ये वैल्यू आ गई तो आपने क्या करना है, यहां पर dt से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है, या आप ऐसे कहें कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय dt से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या आप इस dt को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये dt जब उधर जाएगा तो दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आंसर क्या आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, m dv इज इक्वल टू माइनस mg dt माइनस ये dt जब इधर जाएगा तो dt से कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस v नॉट dm। समझ आएगी इस स्टेप की। फिर से देखो, आप ऐसे कर लो, dt को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये dt इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
इससे जब होगा मल्टीप्लाई तो mg dt बन जाएगा, जब ये dt इससे मल्टीप्लाई होगा तो v नॉट dm dt बाई dt, तो dt dt से कट जाएगा तो माइनस v नॉट dm आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट चीज है, अब आपने क्या करना है कि इस जो हमारे पास मैस है, ये जो मैस है इसको इन दोनों इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये मैस यहां पर dv के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसको इधर जाके दोनों के साथ डिवाइड कर दो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा dv इज इक्वल टू, ये जब m इधर से इधर इसके साथ आके डिवाइड होगा, m से काट जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस जी dt, और ये जब इसके साथ डिवाइड होगा तो आ जाएगा माइनस v नॉट dm बाई m। ओके हो गया। यहां पे ऐसे कर ले, यहां पे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप कहें डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय m, यानी दोनों इक्वेशन की इन दोनों साइड्स को आप m से डिवाइड कर दें, तो जब इसको m से डिवाइड करेंगे m से काट जाएगा, इसको m से डिवाइड करेंगे m से काट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे m से तो v नॉट dm बाई m बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से कर लिया, दोनों साइड मतलब किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहां तक करना है वो चीज देखते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस जी और dt और माइनस v नॉट और dm डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अच्छा अब इसको, अब आपने ना इन दो सिचुएशन को देख लेना है, इन दो सिचुएशन को। यहां पर देखें जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था और यहां पर क्या है t है, तो आपने यहां पर 0 से t तक लिमिट लगा देनी है। आपने क्या करना है, यहां पर 0 से t तक लिमिट लगा देनी है। अच्छा वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी कितनी थी 0, यहां पर वेलोसिटी v है, तो यहां पर 0 से लेकर v तक, यहां पर मैस कितना था m नॉट, यहां पर कितना है m है, तो m नॉट से m तक। ओके हो गया। अच्छा लिमिट जब अब लगाई है, अब इसको आप इंटीग्रेट करें, यहां पर इंटीग्रेट से कितना आ जाएगा v आ जाएगा, ठीक है। v आएगा ना, लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस 0 सिंपल v आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस जी, यहां पर dt है तो t आ जाएगा, जब लिमिट पुट करेंगे तो t माइनस 0 तो सिंपल t आ जाएगा, और माइनस v नॉट, और यहां पर क्या आ जाएगा लॉग ऑफ, ठीक है, यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m नॉट, यहां पर क्या आएगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ m नॉट, तो यहां पर log ऑफ m ओवर m नॉट आप लिख लो, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ m आएगा, क्या आ गया log ऑफ m आएगा, तो जब ये m नॉट से m तक ये लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ m नॉट, तो जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m ओवर m नॉट। ओके हो गया। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है इसके जरिए से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी टाइम t के अंदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद बताओ वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम t आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गैसेस की जो वेलोसिटी है v नॉट वो कितनी है, m नॉट कितना है, m कितना, ये आपको पता होना, m नॉट तो कांस्टेंट है ना, ये तो पता ही होता है। तो ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम ये सारा काम कर रहे थे। अब एक लास्ट में हमने काम करना है कि हमें अगर पता करना हो कि मैस कितना हमारे पास रह गया है, जाहिर सी बात है मैस कम हो गया ना, तो मैस कम हो के बाकी मैस कितना रॉकेट के अंदर रह गया है, ठीक है। तो अगर हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको निगलेक्ट करें, निगलेक्ट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर हम उसको निगलेक्ट करें तो ये टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट लॉग ऑफ m ओवर m नॉट। ओके हो गया। अब इस v नॉट को इधर आके डिवाइड कर दें, तो v ओवर v नॉट माइनस इधर ले आए इज इक्वल टू लॉग ऑफ m ओवर m नॉट, ठीक है। अब अगर हम इसका एंटी लॉग ले तो फिर हमारे पास क्या आएगा, m ओवर m नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस v ओवर v नॉट, और यहां पर आ जाएगा m इज इक्वल टू m नॉट e की पावर माइनस v बाय v नॉट। यानी इस इक्वेशन के जरिए से आप ये भी पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो m है, जो मैस है, वो अब कितना है, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी का पता चला सकते हैं, यहां से m का पता आप चला सकते हैं।
तो होप सो ये सारी डेरिवेशन और ये सारी इक्वेशंस आपको समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।